राम राम टीचर्स, स्वागत है सभी का वेदांता एकेडमी इंदौर में। हम लोग बात करने वाले हैं 8 मई की इवनिंग शिफ्ट पेपर 2 जो इवनिंग शिफ्ट में हुआ था उसके बारे में। उसमें कितने क्वेश्चंस गलत थे विद प्रूफ हम ये देखने वाले हैं। एक एक करके हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो 8 मई 2023 शिफ्ट 2 का ये पेपर है, मैथ्स का पेपर है। इसमें एक एक करके हम क्वेश्चंस देखेंगे कितने गलत हैं और साथ में हम प्रूफ भी देते जाएंगे आपको कि क्या गलत है, क्यों ये गलत है और क्या व्यापम ने किया है इसमें। जो बोले कांड, वो क्या किया है ये लास्ट में हम आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन भी लास्ट में है जिसमें इनने बहुत बड़ा कमाल किया है एक ही पेपर में। अब एक एक करके हम क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन सब्जेक्ट के स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 14 से स्टार्ट होते हैं। जो भी पेपर आप उठाओगे वो 14 से स्टार्ट होते हैं, 14 से 133 तक। 13 क्वेश्चन यहां रहते हैं, जो 30 क्वेश्चन अलग से दिए गए थे। 13 क्वेश्चन स्टार्टिंग में और 17 क्वेश्चन लास्ट में। 13 और 17 30 हो जाते हैं, बाकी सभी बीच में सब्जेक्ट के क्वेश्चन हैं। तो सब्जेक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से, किसी में भी। ठीक, ये पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन लिया इनने। ठीक है, हम चलते हैं सीधे सीधे जो डाउट्स हैं हमारे उन क्वेश्चंस पे चलते हैं। सबसे पहला, ये जो पेपर है इसमें आपके में हो सकता है अलग हो नंबर, लेकिन ये जो हमारे पास अवेलेबल है, हमने जो सॉल्व करवाया उसमें क्वेश्चन नंबर सबसे पहला जो गलत है वो है 23। क्वेश्चन नंबर 23 गलत है। इसमें 23 में क्या गलत है? जो हिंदी दिया गया है वो गलत है। हिंदी में क्या दे रहा है वो देखते हैं। देखो यहां पर इंग्लिश में क्या लिख रहा है, इंग्लिश में देखना क्या लिख रहा है। इंग्लिश में लिख रहा है एंगल बाइसेक्टर। एबीसी में एपी इज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कोणार्धक या कोण समद्विभाजक। और हिंदी में क्या लिख के दे रहा है वो, एबीसी में एपी कोण विभाजक है, किसी भी तरह विभाजित कर सकता है। 1:3 में, 1:2 में, 1:5 में। विभाजक तो विभाजक होता है। और इंग्लिश में लिख रहा है समद्विभाजक है, और हिंदी के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, पूरी तरह से गलत हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन गलत हुआ 23। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40, इसके हिसाब से 40 में चले हम। 40 में देखते हैं क्या गलत कर रहा है वो, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 40 पर चलें सीधे हम। ये है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है वो, कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट देख रहा है। कॉन्ट्रापोज का मतलब होता है प्रति परिवर्तित स्टेटमेंट, प्रति परिवर्तित। और यहां पर क्या बोल रहा है, कौन सा कथन का खंडन करता है। प्रति परिवर्तित स्टेटमेंट पूछा जाता है, जो हमने एक्सप्लेन किया है। सुबह की शिफ्ट में भी पूछा गया ये क्वेश्चन, वहां भी मिल जाएगा आपको, और जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वहां पर भी आपको मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो ये क्वेश्चन भी गलत है, जो खंडन करता है पूछा है। प्रति परिवर्तित स्टेटमेंट इसका पूछा है, पेडागोजी का ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब हम चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42। इसमें क्या गलत दे रहा है देखें। 42 में हिंदी ट्रांसलेशन। हाँ देखो यहां पर क्या बोल रहा है वो, एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है चक्रीय चतुर्भुज। और यहां पर क्या बोल रहा है, एबीसीडी क्या है, वृत्त में, एक वृत्त में चतुर्भुज एबीसीडी है। अब वो कैसे भी बना सकता है, उसको बाहर भी ले जा सकता है, अंदर भी बना सकता है, कैसे भी बना सकता है वो वृत्त पर बोलता, वृत्त की परिधि पर बना एक चतुर्भुज है। क्योंकि वहां पर चक्रीय चतुर्भुज बोल रहा है, यहां नहीं बोल रहा है, तो ये ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत माना जाएगा। और ऐसे पिछली बार भी क्वेश्चंस गलत किए। जिनको ये डाउट लग रहा हो, ये हम पर संदेह है कि नहीं सर ये ठीक है, वो पिछले बार के पेपर उठाकर देखो, उनमें काफी सारे क्वेश्चंस इसी बेसिस पर हटा दिए गए। और उन सॉल्यूशंस में भी हमने बोला था इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है, तो छोटे छोटे ग्राउंड पर क्वेश्चंस डिलीट हो जाते हैं। अब चलें 42 के बाद हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 55 पर। 55 में क्या गलत है वो हम समझा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 इसके हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 55, 56, 55, लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल
A are in the ratio of 5:4 respectively, and its area is 201 square centimeter more than the area of rectangle B having side 7 centimeter and 17 centimeter respectively. What is the difference between perimeter of both the rectangles? अब क्वेश्चन इसमें लगभग पूरा है। तो आयत ए की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। इनका क्षेत्रफल आयत बी के क्षेत्रफल की तुलना में 201 वर्ग सेंटीमीटर है। अब वो आगे क्या लिखा है वो छोड़ो, है पे अपने हिसाब से हिंदी का स्टेटमेंट पूरा हो जाता है, आगे और वगैरह जो भी लिखा हो। तो यहां क्या बोल रहा है, इसका क्षेत्रफल आयत बी की तुलना में 201 वर्ग सेंटीमीटर है। और यहां क्या बोल रहा है, 201 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, एंड इट्स एरिया इज 201 स्क्वायर सेंटीमीटर मोर देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल बी। इसका क्षेत्रफल रेक्टेंगल बी आयत बी की तुलना में 201 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है, और यहां 201 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर ये लैंग्वेज का प्रॉब्लम गूगल ट्रांसलेट किया है, क्या किया है नहीं पता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 55, जहां तक ये फोर्थ क्वेश्चन हमने डिस्कस किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। 66 को अभी भी हम गलत में शामिल नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ सॉरी। एक वृत्त की परिधि पर कई बिंदु इस प्रकार हैं कि प्रत्येक क्रमागत बिंदु के बीच की दूरी 2.1435 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ठीक बात है, एक सर्कल पर बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। सर्कल बड़ा होगा, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, परिधि बढ़ जाएगी। छोटा सर्कल होगा, परिधि छोटी होगी। फिर उसने बोला है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में लगा समय 22.5 मिनट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाने में लगा समय। अब जबकि ये क्या है, ये जो दे रहा है सॉल्यूशन इसका आपको मिल जाएगा, ये है कोणीय दूरी। तो जो लैंग्वेज होना चाहिए, जो डाटा गिवन होना चाहिए, वो बोलना चाहिए एक से दूसरे बिंदु के बीच की कोणीय दूरी 22.5 मिनट है, क्योंकि ये एंगल में दे रहा है, एक एंगल का पार्ट दे रहा है, ये 1 डिग्री का भी पार्ट दे रहा है ये। तो वो कोणीय दूरी दे रहा है कि कोण में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने में 22.5 मिनट चलना पड़ता है। तो ये इस हिसाब से ये लैंग्वेज गलत माना जाएगा, किसी के समझ भी नहीं आएगा क्या जा रहा है। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कोणीय दूरी से, और हम इसे गलत में अभी शामिल नहीं किए हैं। जितने क्वेश्चंस हम गलत बताने वाले हैं इसे हम डाउट में ही रखें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक त्रिभुज की लंबाई का योगफल 20 सेंटीमीटर है। अब ये त्रिभुज की लंबाई क्या होती है, त्रिभुज में ऊंचाई टर्म यूज करते हैं हम, त्रिभुज की भुजाएं यूज करते हैं। किसने त्रिभुज में लंबाई पढ़ी है, या तो हम बोलते हैं त्रिभुज की भुजाओं का योग, भुजाओं की लंबाई का योगफल। तो ये क्या है, त्रिभुज की लंबाई का योगफल। यदि इसकी लंबाई पूर्णांक है तो इसके कितने भिन्न त्रिभुज संभव है, बाकी ठीक है, लेकिन ये लंबाई का योगफल क्या है, इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट के हिसाब से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि लंबाई टर्म का यूज हम आयत में करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई। वहां डिफाइंड है लंबाई क्या होती है। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 67। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 81 पर। 81 क्वेश्चन में क्या गलत है वो देख लेते हैं। 81 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करने जाओगे, यह 81 क्वेश्चन, यह है पूरा है क्वेश्चन 81 क्वेश्चन। इसे आप सॉल्व करने जाओगे, वो बोल रहा है ए और डी के मान धनात्मक पूर्णांक हो। जब आप इसे सीधे कंपैरिजन करोगे तो डी आपको नेगेटिव दिखेगा, लेकिन अगर आप इनका इनटू करके फिर कंपेयर करोगे, फिर लॉजिक से निकालोगे जैसा हमने सॉल्यूशन में बताया है, और वहां जाकर आंसर आएगा -4, जो a + b + c + d सॉरी, a + b + c + d जब निकालोगे वो आएगा -4, जो कि ऑप्शंस में गिवन ही नहीं है, जहां पर a और d दोनों पॉजिटिव निकाले हैं हमने। तो एक क्वेश्चन ये भी हो जाएगा, ये भी हालांकि हम पूरा उसमें नहीं लेके चल रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन रहेगा, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, हो सकता है किसी का आ जाए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करके देखा -4 आ रहा है।
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 के बाद 92 पर। 92 क्वेश्चन नंबर 92। हाँ, एक बर्तन में 60 लीटर दूध है, इसको हमने दूध मान लिया। इसमें से आधा लीटर की 20 बोतलें भरने के बाद प्रत्येक बार 5 लीटर दूध में उड़ेल दिया जाता है, और फिर इसको ट्रांसलेट किया है। तो इसमें जो लैंग्वेज का प्रॉब्लम है वो हमें इसमें प्योरली दिखा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम इसमें हमें लगा, और इसे आप वापस भी पढ़ेंगे, पूरा भी पढ़ेंगे, ट्रांसलेट करके भी पढ़ेंगे, तब भी इसमें लैंग्वेज का प्रॉब्लम हमें लग रहा है। किसी को अगर लग रहा है तो आप सॉल्यूशन इसका भेज सकते हैं, जो कमेंट बॉक्स है वो ओपन रहेगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 के बाद चलते हैं 102। 102 क्वेश्चन, 102 क्वेश्चन, इस पे आपत्ति लग गई है, और इसका जो आंसर है वो चेंज है। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी। सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा वीडियोस में। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर हम चले 102 के बाद हम चलते हैं 110, क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर 110 110। इसमें क्या लिया है? 3 अंकों की संख्या का योगफल अंक 13 है। 13 तो एक संख्या होती है, अंक 13 है। फिर देखना, दहाई का अंक 100 अंकों से एक कम है। ये क्या कहना चाह रहा है? पता ही नहीं है क्या कहना चाह रहा है। दहाई और 100 अंकों का योगफल इकाई अंक से, वो लैंग्वेज ही पूरा गड़बड़ है। ट्रांसलेशन में हुआ है, किस में हुआ है, लेकिन ये गड़बड़ है क्वेश्चन। सही में ये आ ही नहीं सकता। आंसर इसका आ जाएगा, इंग्लिश के हिसाब से हमने सॉल्व करके दिखाया है। देन उसके बाद 118 क्वेश्चन। हाँ, 118 क्वेश्चन। 118 क्वेश्चन में देखो, 300 किलोग्राम के भार वाली धातु की घन की भुजा 3 सेंटीमीटर है। फिर बोल रहा है 153.6 भार वाली धातु की घन की भुजा। 153.6 भार, मिलीग्राम, किलोग्राम, ग्राम, क्या माइक्रोग्राम, क्या 153 क्या, यूनिट इसकी गायब है। वेट ले रहा है लेकिन यूनिट इसकी गायब है। ये क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा? गलत की श्रेणी में शामिल होगा। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 126, 126। ये क्वेश्चन, एक्स क्यूब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज 1, हिंदी में पढ़ के बता देते हैं। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों में से एक माइनस 1 है। इसको ध्यान से पढ़ना। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों में से एक माइनस 1 है, तो दो अन्य शून्यक क्या होंगे? ये 126वां प्रश्न है। आप इसको नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी, ध्यान रखना इसको। अब चलते हैं, इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं। व्यापम का कमाल, कमाल या कुछ भी बोलो, यही पेपर है। अभी तो पेपर ही चेंज नहीं किया है। सारे सॉल्यूशन जब करवाएंगे तो पता नहीं क्या क्या उसके घोटाले सामने आएंगे। वाई क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर, देखो वाई क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी के शून्यकों में से एक माइनस 1 है, तो दो अन्य शून्यकों। सेम क्वेश्चन है एक्स और वाई में, ये डेफिनेटली गलत होगा, और ये कोर्ट में जाके गलत होगा। कोई मीनिंग ही नहीं है सेम क्वेश्चन को आप रिपीट कर रहे हैं इसमें। और तो रिपीट करने का उसका लेवल देखो, रिपीट करने का लेवल आप देखना। सेम टू सेम तो रिपीट नहीं किया, लेकिन सिर्फ अकेले घात पूछे जाने के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे। इसका घात बताओ कितना होगा, इसका घात बताओ कितना होगा, उसका पॉलिनोमियल का, बहुपद की घात के 5 से 6 प्रश्न पूछे गए हैं। फिर हम आपको इकट्ठा करके बता देते हैं कितने डाउट हैं इसमें जो हट जाएंगे। चैलेंज यदि करेंगे, कोर्ट पर जाएंगे, पीछे पढ़ के कोर्ट पर जाएंगे तो वो हट ही जाएंगे। हम क्वेश्चन नंबर लिख देते हैं इस पेपर के हिसाब से, तुम अपने पेपर में देख लेना। इस पेपर के हिसाब से लिखते हैं हम 23
फिर 40, 42, 40, 42, 55, 66, 67, 67, 67, 67 के बाद 81, 92, 81, 92, 102, 110, 118 और उसके बाद 126। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं जो हमने डाउट में डाले हैं वो भी हम बता देते हैं। डाउट में कौन सा लिया हमने, 66 ले लिया है कि वो करता है या नहीं करता है, और ये क्वेश्चन सेम है। देखो टोटल क्वेश्चंस अगर देखें पीछे पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस हट जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर हद होगी जो गलत है वो तो गलत ही, हद होगी तो 2 क्वेश्चन इसमें से क्या करेगा, वो एलिमिनेट नहीं करेगा। अदरवाइज 10 क्वेश्चंस उसको करने पड़ेंगे। प्रूफ आप लोगों के पास यहां पर पड़ा हुआ है, हमारा अपना कुछ भी नहीं है, जो है वो हमने करके दिखाया है। तो उम्मीद है आप इस बात को अब समझ पाए होंगे। और अगर हम इसमें और एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस में इसमें देखा गया सबसे बड़ा जो पार्ट देखने को मिला नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से 38 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले ज्योमेट्री से, जिसमें ज्योमेट्री में हमने मेंसुरेशन को भी शामिल किया है, क्योंकि मेंसुरेशन से ज्योमेट्री से मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो 38 क्वेश्चंस इसमें देखने को मिले। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस किससे देखने को मिले, सिंप्लीफिकेशन से, पॉलिनोमियल से, अकेले बहुपद से 23 क्वेश्चन देखने को मिले, जो बड़ा इम्बैलेंस देखने को मिल रहा था। एज से 9-10 क्वेश्चंस देखने को मिले, जो एज का बोला जा रहा था बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे, तो 9-10 के आसपास क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी वो इन्फॉर्मेशन हमने प्रोवाइड करवा दी है। फिर भी किसी को डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में डालें और उस पर चर्चा आगे की जा सकती है, वो हमेशा खुला रहता है। तो फिलहाल इस सेशन में हम इतना रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के सॉल्यूशन के साथ में, और उसके लिए भी हम एक साथ वीडियो बनाकर आप लोगों को बता देंगे उसके कितने क्वेश्चंस डाउट में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद सभी टीचर्स को, राम राम।